सुनो कौन सा कारण है गुरुदेव कि कारण यदि आपको जानते हो, अरे अपमान जान कर कारण यदि आपको पूछते हो, अरे अपमान कर करते हो, गुरु पर मुझको मालूम हुआ तुम कितनी गुरु पर मुझको मालूम हुआ और तुम करते हो। आज मुझे मालूम हुआ कि तुम मुझसे कितनी ईर्ष्या करते हो गुरुदेव। अरे बेटा, परंतु हुआ क्या है? क्यों मुझे इस प्रकार से दोषी ठहरा रहे हो? मैंने क्या किया? क्या किया? तुमने क्या किया गुरुदेव? कल तुम्हें मैंने अपना सेनापति बनाया और कल के ही युद्ध में कि 14 भाई मारे हो गए, इसमें कुछ चाल है। 14 भाई मारे हो गए, इसमें कुछ चाल तुम्हारी है। अरे होती है विजय पांडवों की, जो तुम्हारो अरे होती है विजय पांडवों की। उस भीम ने हमारे 14 भाइयों का संहार कर दिया गुरुदेव। तुम कैसे सेनापति हमारे हो? तुम्हें कल ही सेनापति अपना बनाया और कल के युद्ध में हमारे 14 भाइयों का संहार हो गया। ये सब क्या है गुरुदेव? बेटा, तुम चिंता न करो बेटा। तुम जानते हो कि मैंने कोई चाल चली, परंतु नहीं बेटा। बेटा, कि मैं कल ही सेनापति तुम्हारा नियुक्त हुआ और कल से लेकर के आज तक लगातार 2 दिन हुए। और जानते हो बेटा, हाँ, कि 2 दिन से करता हूँ प्रयत्न, पर एक न चलने पाती है। अर्जुन के सन्मुख आते ही सब चाल नष्ट हो। अर्जुन के सन्मुख आते ही सब चाल नष्ट हो जाती है। बेटा दुर्योधन, मैं 2 दिनों से लगातार प्रयास कर रहा हूँ, परंतु जैसे ही रणभूमि में अर्जुन सामने आता है, हमारी सारी चालें नष्ट हो जाती हैं। परंतु गुरुदेव, तुम्हारी चालें नष्ट क्यों हो जाती हैं? और आगे श्रीमान विजय पंच लक्ष्मणपुर से ये 10 रुपए का शानदार पुरस्कार हमारे लिए आ रहा है। हमारी पार्टी से धन्यवाद, अभिनंदन। एंड आगे शुक्रोलाल गौतम कटका से 100 रुपया एंड शर्मा देवरी से 50 रुपया मेला कमेटी में दान किए। हमारी पार्टी से धन्यवाद। इसमें तुम्हारी कोई चाल है? नहीं बेटा, मेरी चाल कोई नहीं, परंतु तुम चिंता न करो, मैं कोई ना कोई उपाय अवश्य निकालूंगा जिसके द्वारा बैरी परास्त होगा। कौन सा उपाय निकालोगे गुरुदेव? बेटा दुर्योधन, चिंता न करो। बेटा दुर्योधन, तुम नहीं जानते हो कि दुर्योधन तुम
बैरी परास्त होगा। गुरुदेव, इसका विचार तत्काल मुझे चाहिए। विचार के साथ साथ में मुझे एक पांडव का वध चाहिए। गुरुदेव, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, चिंता न करो बेटा। कि वो बेटा तुम चिंता न करो, मैं चक्रव्यूह रचवाऊंगा जिसके साथों दरवाजों पर तुम जैसे भी। वाह गुरुदेव, जिसके साथों दरवाजों पर तुम जैसे वीर बिठाऊंगा। चिंता न करो बेटा, कल चक्रव्यूह की रचना करूंगा और जिसके सातों द्वारों पर तुम जैसे महान योद्धा होंगे। गुरुदेव, मुझे यह बताओ, चक्रव्यूह का भंजन कौन कौन सा वीर तोड़ने को जानता है? हाँ बेटा, अवश्य बतलाऊंगा। जानते हो बेटा कि पांडव में अर्जुन ही है जो चक्रव्यूह को तोड़ सके। पांडव दल में अर्जुन ही है जो चक्रव्यूह को तोड़ सके। बाकी न किसी में, बाकी न किसी में यह दम है किंचित भी उसे मरोड़ सके। बाकी न किसी में यह दम है किंचित भी उसे मरोड़ सके। बेटा दुर्योधन, तुम नहीं जानते हो, पांडव दल में सिर्फ एक ऐसा अर्जुन ही है जो कि चक्रव्यूह को तोड़ना जानता है। बाकी किसी पांडव में यह दम नहीं कि चक्रव्यूह को मरोड़ भी जाए। आप जानते हो कौन कौन चक्रव्यूह को तोड़ना जानता है? एक तो मैं स्वयं द्रोणाचार्य, और दूसरा पांडव दल में अर्जुन, और तीसरा द्वारकाधीश कन्हैया, और चौथा कन्हैया का पुत्र प्रद्युम्न। गुरुदेव, अर्जुन अर्जुन, यदि अर्जुन चक्रव्यूह को तोड़ देगा तो मेरी विजय कैसे होगी, कैसे होगी, कैसे होगी? गुरुदेव, चिंता न करो बेटा, ये गुरु की खोपड़ी है, उसका भी मैंने उपाय निकाल लिया। जानते हो वो कौन से उपाय मुझे तत्काल बतलाओ। गुरुदेव, सुनो बेटा कि यदि किसी तरह या किसी भांति अर्जुन को हटा दिया जाए, वो कैसे? गुरुदेव, यदि किसी तरह या किसी भांति अर्जुन को हटा दिया जाए, कर उठा प्रतिज्ञा करता हूँ, कर उठा प्रतिज्ञा करता हूँ, एक पांडव मार दिया जाए। बेटा, अगर कल के युद्ध से किसी बात अर्जुन को अलग कर दिया जाए तो मैं द्रोणाचार्य कर उठा के प्रतिज्ञा करता हूँ, एक पांडव का वध होगा। वो अर्जुन कैसे जाएगा? पांडव दल से अर्जुन कैसे जाएगा? इसका मुझे उपाय बतलाओ। गुरुदेव, चिंता न करो बेटा, मैं इसका उपाय अवश्य बतलाऊंगा। बेटा, दुर्योधन तुम्हारा भ्रात इस समय सुशर्मा महलों में चैन की निंद्रा सो रहा है, और अर्जुन की और सुशर्मा की तो बहुत पुरानी दुश्मनी
इसलिए शीघ्र ही सुशर्मा को बुलाओ और उससे कहो अर्जुन से युद्ध करने के लिए जाए। कल शाम तक ना तो सुशर्मा आने पाए और ना ही वो अर्जुन आने पाए। वाह गुरुदेव, इधर अपना काम भी हो जाएगा और उधर अर्जुन भी हट जाएगा। बहुत अच्छी उपाय निकाला है गुरुदेव। इसलिए द्वारपाल भैया द्वारपाल मेरे भ्रात सुशर्मा को दरबार में बुलवाया जाए। ठीक है, बैठे। मैं व्यास के भ्रात कुकर्मा को बुलवाता हूँ। ये द्वारपाल को कर्मा नहीं बल्कि उसे कहते हैं सुशर्मा। अच्छा, सुशर्मा। हाँ, तत्काल बुलवाओ दरबार में। भैया सुशर्मा दरबार में उपस्थित हो। भैया सुशर्मा दरबार में उपस्थित हो। सर्वप्रथम समस्त भ्राताओं के चरणों में भ्रात सुशर्मा का प्रणाम। अरे भ्राता श्री के पद पंकज में शीश धर भैया करूं प्रणाम। और बुलवाया किस वास्ते प्यारे अवश्य बतलाऊंगा भ्रात सुशर्मा। अरे सुशर्मा, भ्रात सुशर्मा आपके हाथ तो हमारी लाज, अरे आप सहारा तो सफल हो। भ्रात सुशर्मा, इस समय मेरी लाज आपके ही हाथों है। अगर तू मेरा सहायक हो जा तो मेरे सारे काम सफल हो जाएंगे। परंतु भ्राता श्री, आज ऐसी कौन सी बात आन पड़ी है? सुशर्मा, गुरुदेव ने चक्रव्यूह की रचना की है, इसलिए तुम्हें अर्जुन से युद्ध करना होगा। अर्जुन को बहुत दूर ले जाना होगा। ना तो संध्या तक अर्जुन आने पाए, ना तुम वापस आना। क्या भ्राता श्री, अर्जुन को कि श्रीमान ने आप चिंता न करें, आप चिंता न करें। आप तो जानते हो ये मायावी सुशर्मा बहुत प्रकार की माया। मैं जानता हूँ, तो जाओ, इसी समय जाओ और अर्जुन को ललकारो, उससे तत्काल जाकर युद्ध करो। जाते जाते सुशर्मा जाओ, लौट के ना आओ। सुशर्मा, एक बात को याद रखना, अर्जुन जो है वीर योद्धा है, वो क्षत्रिय है। याद रहे, तुम उससे लड़ करके विजय नहीं पाओगे। जैसे वो तुम पर अपने धनुष का बाण चढ़ा करके प्रहार करना चाहे, तुम उसकी तरफ अपनी पीठ दिखा देना, ताकि वो क्षत्रिय होने के नाते तुम पर वार नहीं करेगा। कहते हो गुरुदेव। जाओ।
सफलता प्राप्त हो। देव अब बोलो आगे क्या होना चाहिए। बेटा अब मैं अवश्य बतलाऊंगा, परंतु बैठ करके विचार करता हूँ और देखता हूँ किस प्रकार से सुशर्मा अर्जुन को लेकर के युद्ध स्थल को जा रहा है। ठीक है चलो गुरुदेव। आओ। ए जहाँ करेवा याग तर कठौरी भे यही सोचा करते कैसे झगड़ा हो कह के खेती लिखाई ले ऐराज से शर्मा चल देता है धनुर्धारी अर्जुन को ललकारने है तो और उधर दादा धर्मराज का दरबार लगा होता है जिसमें दादा धर्मराज अपने चारों भ्राताओं के साथ दरबार में बैठे होते हैं। जैसे कि महाराज धर्मराज युधिष्ठिर नकुल सहदेव भीम व अर्जुन दादा धर्मराज अपने चारों भ्राताओं से क्या वार्तालाप करते हैं ये आप लोग आगे सीन देखिएगा। लगा के बिंदिया लगा के लाले चाल चले हो मत वाले बाबा भोले शंकर लगा के लाले लगा के बिंदिया चाल चले हो मत वाले बाबा भोले शंकर हाँ दोस्तों एक बार जयकारा बोले धर्मराज महाराज की सभा में पाते चार भ्राताओं की हे मेरे प्रिय भ्राताओं, तुम लोगों को तो मालूम होना चाहिए कि दुर्योधन हमारे प्रति कोई ना कोई चाल बसा ही करता है। हे भ्रात भीम, कल कुरुक्षेत्र में तुम्हारे द्वारा दुर्योधन के 14 भाइयों का संहार हो गया। पता नहीं आज के युद्ध में दुर्योधन कौन सा नया षड्यंत्र रचने वाला है, क्योंकि दुर्योधन हम समस्त भाइयों को चैन की नींद सोने नहीं देता है। हे भ्रात भीम, हम पांचों भाइयों को दुर्योधन तो इतना जला ही करता है कि हम पांचों भाइयों को 12 वर्षों का वनवास भी कराया, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी कराया। हम पांचों भाइयों को दुर्योधन बहुत ही ईर्ष्या रखता है हम पांचों भाइयों से। और ये आगे श्रीमान प्रमोद धनाखेड़ा से ये 10 रुपए का शानदार पुरस्कार चलते हुए सीन पर हमारी पार्टी से धन्यवाद। हे भ्राताओं, चलो भगवान कन्हैया के गुणगान को करते हैं। श्री गोबर धन गिरधारी जी, श्री गोबर धन गिरधारी
निकल घर से बाहर। कायर कहीं के कहो भ्रात अर्जुन, आप देख रहे हो हमारे भरे दरबार में मूर्ख सुशर्मा हमें ललकार रहा है। दादाश्री, छत्री का कर्तव्य बनता है यदि हमें कोई ललकार दे तो उसकी ललकार को स्वीकार करूं और उससे युद्ध करूं। सत्य कहते हो दादाश्री। दादाश्री कि दादाश्री तुम चिंता न करो, मैं अभी वहां पर जाता हूँ। दादाश्री तुम चिंता न करो, मैं अभी वहां पर जाता हूँ। उस बड़े दोस्त सुशर्मा का मैं शीश काट उस बड़े दोस्त सुशर्मा का मैं शीश काट कर लाता हूँ। दादाश्री आप कदाप चिंता मत करें, आपके भ्रात अर्जुन के होते हुए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। दादाश्री मुझे रण जाने की आज्ञा दे। कायर सुशर्मा, चल आरण करने के लिए तैयार हो जा।